Hello. Sir. Hello, my dear. Okay, got it. अब सही है. Okay, so welcome with arms wide open. You ready? Yes, sir. Okay. अथाव मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So let's begin. Okay. So today's topic, first of all, let me know जो हमने डिस्कस किया था उसका लेवल क्या था. I mean, वो बहुत इजी था आपके लिए या फिर वो मीडियम था या what? I mean, क्वेश्चन किस लेवल के थे? वही लेवल रखें या उसको कुछ पढ़ाएं? रिवाइज थोड़ा किया आप सा लोगों ने? increase कर- ओके, Yes. ठीक है. ओके फाइन, ठीक है. सो लिटिल बिट हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द रिएजेंट्स. ऑलराइट. एनीवे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द एरोमेटिसिटी. राइट. सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में मैं लेवल इंक्रीज करता हूं. राइट. ओके, सो व्हाट अबाउट इट? इन विच पेयर सेकंड आयन इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट? आई होप सो एरोमेटिसिटी क्लियर होगा सबका. राइट. Sir, C option. सी ऑप्शन. व्हाई इट इज सो बाय द वे? सर सेकेंड पार्ट में जो राइट वाला आयन है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और लेफ्ट वाले में 4 पाई, और फोर्थ ऑप्शन में इसलिए क्योंकि कार्बोकैटायन को राइट वाले पार्ट में प्लस आई मिल रहा है और लेफ्ट वाले में माइनस आई. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, जब भी कार्बोकेटाइन की हम लोग बात करते हैं, आई मीन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज नोन एज एरोमेटिसिटी. राइट. एंड एरोमेटिसिटी इज द अल्टीमेट स्टेबिलिटी. अकॉर्डिंग टू रोन प्रीवियस नॉलेज पता भी होगा आपको कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं. ऑलराइट. बिकॉज वी कैन कैलकुलेट डीलोकेलाइजेशन एनर्जी, राइट, विद द हेल्प ऑफ HMO, Huckel molecular orbital theory. Anyway, so if cyclic cations or anions are there, first concept would be applicable, that is known as aromaticity. So please, so यहाँ से फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर में साइक्लिक सिस्टम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनको रिकॉग्नाइज करो. फोर्थ को तो भी पेंडिंग में रखो ना बेटा. राइट. फोर्थ को तो भी पेंडिंग में रख सकते हैं क्योंकि फोर्थ तो कोई साइक्लिक, आई मीन साइक्लिक तो है बट इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड. राइट. नॉट 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड है ना डियर. Yes, sir. So think about it. Your third option is correct. I mean, this one is beyond any doubt. Okay, आपने अच्छा आंसर दिया. What about the first and second? He is talking about the more stable than first, right? He is talking about the second one, right? है ना, more stable than first. तो second pair stable होनी चाहिए. So in case of third, second is more stable because second one is aromatic and first one is anti-aromatic. Agree? Yes or no? Right. So what about the first? What about the first, by the way? What about the first? First one is, First second one वाले is में in case. हाँ. फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट कंपाउंड है वो एरोमेटिक, Yes. Second one is anti-aromatic. एंटी Right. एरोमेटिक. So second और third होगा ना. Right. Second and third. This one. Right. मुझे कोई explanation देना है. So आप aromaticity में explanation ले सकते हो. That is 357. Right. Plus minus plus. Okay. That is aromatic. It is quite simple. All right. And if we rewrite it, that is 357, that is minus plus and minus, that is anti-aromatic. Okay.
so we can make our own shortcuts, right my dear? बहुत अच्छे शॉर्टकट बना सकते हैं हम एरोमेटिसिटी के, एंटी एरोमेटिसिटी के, नॉन एरोमेटिसिटी के, एंड वी कैन रिकॉग्नाइज एनी कंपाउंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स, राइट, विद इन अ फ्यू सेकंड्स। ऑलराइट, अनदर कोड इज 48 बाई पॉजिटिव, राइट। चलो खत्म करते हैं एरोमेटिसिटी, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट माय डियर, सो दिस वन इज 48 प्लस प्लस और 48 माइनस माइनस, चलो खत्म हो गया सब लोग। दिस वन इज एरोमेटिक, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक, खत्म कहानी। Am I right? What about 3, 5, 7 by the way? I'm talking about the rings. What I'm talking about, my dear? Rings. 3-membered ring consisting of positive charge, that is like this. This one. I hope so now you got it. ठीक है बेटा, ये बात है, समझ में आता है सब? क्योंकि एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया के लिए क्या चाहिए? साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लानर एंड अल्टीमेटली मस्ट फॉलो हकल रूल। Am I right? Okay. So here is, that is 5-membered ring, so you have to make a 5-membered ring, am I right? And bearing a negative charge, that is aromatic. Similarly, a 7-membered ring, and so on so forth. Okay, my dear? Okay, so we can resolve any problem related to aromaticity within a few seconds. Okay, ठीक है? अब इसको ऑपोजिट कर दो तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सर आपने फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या बोला? Fourth option is not aromatic, not anti-aromatic, Yes, sir. right? But in case of fourth option, that is, if you talk about the fourth one, my dear, first one is more stable because it is heteroatom stabilized. Are you getting my point? ठीक है? सर My dear, वो heteroatom stabilized है, ये देखो आप। So in case of fourth one, fourth pair, first species is more stable rather than second one. Yes or no? नहीं समझ में आया सर, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है, प्लस आई माइनस आई वाला यहाँ पे? Oh my dear, वो बिल्कुल सही है, you are correct. But he is talking about more stable than the first, right? He is talking about the stability of second species, not the first, right? तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है ना बच्चे, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इट इज हेटेरोएटम स्टेबलाइज्ड, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, सो वी हैव टू रिमूव इट ना, हमें तो हटा देना है इसको, क्यों भाई, राइट? तो क्वेश्चन तो पढ़ो ना पहले, इसीलिए तो थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है, राइट? सो प्लीज बी केयरफुल, ओके माय डियर, राइट? आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? सो ऐसे ये हो जाएगा 48 प्लस प्लस, यानी कि 4-membered ring बाई पॉजिटिव और 4-membered ring बाई नेगेटिव, एरोमेटिक। यस और नो? बस, दैट इज द एरोमेटिसिटी। ऑलराइट, सो मैंने आपको कॉट भी बताया था आई थिंक लास्ट लेक्चर में। कॉट, व्हाट अबाउट द कॉट? साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, दैट इज द टब शेप, रिमेंबर? बताया था या नहीं बताया था यार, कुछ तो बताओ। नहीं बताया था? कॉट के बारे में सबको पता है? साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, यस और नो? नो? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं तुरंत और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व कर सकें। सर पता है कॉट के बारे में? स्ट्रक्चर बनाइएगा, मतलब वो नॉन एरोमेटिक होता है ना? हाँ, तो क्यों होता है वो नॉन एरोमेटिक? शेप अटेन कर लेता है स्टेबिलिटी के लिए। Yes, indeed. I'm talking about this one. Yes, that is tub shape. It is not planar, and not planar, non-planar structures. Yes, my dear, belong to the category known as non-aromatic. Yes. Am I right? Okay then. I hope so. Equation clear हुआ है. Now let's move ahead. So after the concept of aromaticity, all right, my dear. ये क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका एरोमेटिसिटी का हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं अब कंबाइन करूंगा प्रॉब्लम्स को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट अबाउट इट बाय द वे? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ओके, व्हाई इट इज सो? बिकॉज दिस वन इज साइक्लिक, ओके। सो मैं यहाँ पे छोटा छोटा नोट बना रहा हूँ आपके लिए बच्चे, ठीक है? दिस प्रॉब्लम इज, दैट इज पीसीआर। पीसीआर मीन्स पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, pericyclic reaction. What about it? C. Okay. So name of the process,
कुड यू प्लीज लेट मी नो, कैसे सॉल्व करते हो आप इसको? बहुत टाइम लगता है या मतलब बस ऐसे ही? बस बॉन्ड शिफ्ट करके। बॉन्ड शिफ्ट करके, ओके। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दिस प्रोसेस बाय द वे? नेम, देखो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ अभी, राइट, और बहुत स्पीड से कर सकते हो आप, राइट। फिर मैं उस प्रॉब्लम को एल्डोल कंडेंसेशन से अटैच करूंगा, राइट, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो की पॉइंट होता है वो क्या होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन, राइट, कि आप उसको कंबाइन करो, ठीक है ना। सो जितना आप कंबाइन करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उतना ही वो इजी हो जाएगा, ऑलराइट माय डियर। सो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक इट इज नोन एज बाय द वे। अब ये 3,3 क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको माय डियर, ओके, ऑलराइट। एंड इट इज आल्सो नोन एज दैट इज क्लेजन, क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। सो मैं आपको एक कंबाइंड प्रॉब्लम देता हूँ, तब देखते हैं स्पीड कितनी अच्छी है, ऑलराइट माय डियर, ठीक है। So as I already told you, it is 3,3 sigma tropic rearrangement, and in this process, that is formation of 3,3 bonds and breaking of formation of, first of all let me count, okay my dear, मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ what I'm talking, alright। सबसे पहले सिंपल सी बात है, ये है that is also known as the bound allyl system, yes or no my dear, that is bound allyl system, ठीक है। We can also say it as 1 2 3 4 5 1 5 dienes, am I right? 1 5 dienes है ना डियर। सो इसमें हमें करना क्या होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट हीट कर देते हो आप इसको। सो वी कैन काउंट एलाइलिक सिस्टम, दैट इज 1 2 3 एंड 1 2 3। ऐसे ही सॉल्व करते हो, ऐसे पेरियोडिक की हुई है, आई मीन, हाँ बोलो। बॉन्ड ही शिफ्ट करने होते, मतलब ऐसे ही करता हूँ। हाँ ऐसे ही करते हैं, बस थोड़ा सा आपने कर लिया है, राइट। एट एनी हाउ मतलब आंसर आना चाहिए ABCDFGH, नो। मैं प्रॉब्लम अभी देता हूँ आपको, ठीक है, कंबाइन कर देते हैं उस प्रॉब्लम को, तब देखना, ओके माय डियर। सो इट इज क्वाइट इजी, वी हैव टू काउंट एलाइल, दिस पोजीशन इज एलाइलिक, यस और नो, जल्दी जल्दी बताते रहो क्योंकि मैं स्पीड मेथड में चलूंगा। यस सर। वन पोजीशन एंड वन पोजीशन आर एलाइलिक पोजीशन। सो एरो नोटेशन क्या होता है, ऑलवेज 3 3 बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 1 1 ब्रेकिंग, remember, so that's why it is known as 3 3 sigma tropic, right? So it would be far better convenient अगर हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप में चले जाए, राइट। सो इट इज क्वाइट इजी। सो क्या हो जाएगा यार, 3 3 बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और 1 1 ब्रेक हो जाएगा, राइट। बट इतना सिंपल तो एग्जाम में नहीं आता, ठीक है डियर। सो मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको, राइट। तो इट इज ऑल्सो नोन एज क्लेजन, क्लेजन मीन्स इन्वॉल्विंग द ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्लेजन बोलेंगे। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, अपने नोटबुक निकालो जल्दी से और सॉल्व करो। चलो ये मैंने क्वेश्चन दिए, राइट, दिस वन, ये प्रॉब्लम है जो लेवल की है, ओके माय डियर। इस प्रॉब्लम को देखो आप, ओके स्टार्ट नाउ। चलो लेट्स बिगिन। प्रॉब्लम एग्जाम में एरोमेटिसिटी वाली क्यों आती है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है, जब उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो जब वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा फर्दर क्या होगा, री एरोमेटाइजेशन, मतलब वापस मुझे एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा आती है, राइट। और मैं भी इस प्रॉब्लम को एल्डोल कंडेंसेशन से जोड़ने वाला। सो यू रेडी, स्टार्ट। चलो फिर क्या बताया मैंने अभी, एलाइलिक पोजीशन ऑलवेज 1 रहेगी, रिमेंबर, 1 2 3 एंड हियर इज 1 2 एंड 3। So 3 3 bond formation in this fashion and 1 1 bond breaking. Got it, my dear? It is quite easy. Okay. But the system, first of all, here is aromatic. You must be kept in mind. All right, my dear. And after 3 3 sigma tropic rearrangement, now system, yes, my dear,
बिकम्स नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी तो रही नहीं इसमें, फिनिश हो गई ओके, क्योंकि अभी सिस्टम कंप्लीटली डीलोकलाइज नहीं रहा। ओके, 6 by सेक्सटेट वैनिश हो गया। ये बना, तो ये तो प्रोडक्ट नहीं है बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। यस और नो? तो लेवल ये है प्रॉब्लम का, ये नहीं है। ये तो मैंने सिंपल सी प्रॉब्लम दी, वो तो एग्जाम में नहीं आएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आएगी तो ऐसी देखो, राइट, दिस लाइक दिस। और इतना ही नहीं, इसका नेम देगा। नेम क्या देगा? फिनाइल एलाइल ईथर, ऐसे बोलेगा। व्हाट अबाउट द नेम? फिनाइल एलाइल ईथर और एलाइल फिनाइल ईथर, व्हाटएवर। ठीक है डियर? तो ये नॉन एरोमेटिक बन गया, आपको पता ही है कीटो फॉर्म है। यस और नो माय डियर? कीटो फॉर्म है या नहीं है? ये तो कीटो फॉर्म है। तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनोल फॉर्म में, जो कि ज्यादा स्टेबल होगी। ओके, सो हियर इज अनदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व that is known as keto-enol tautomerization. Okay, my dear? Keto-enol tautomerization, and ultimately we get once again an aromatic compound. Okay, that is phenol. So this one is known as ortho-allyl phenol. That is the product. Got the point? जल्दी बताओ, yes or no? यस सर। ठीक है, तो प्रॉब्लम का लेवल ये रहेगा। अब इस लेवल को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा मैं स्टेज देना पसंद करूंगा, राइट? चलो स्टेज देते हैं थोड़ी और। ये तो सिंपल सी बात थी, यहां से हमने समझ लिया। 3-3 बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 1-1 बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलवेज, बट इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग्स देयर इज अ प्रोसेस नोन एज अल्टीमेट, दैट इज रीअरोमेटाइजेशन। तो आप इसको कीटोइनोल टॉटोमेराइजेशन बोलो, राइट माय डियर? ये कीटो था, ये इनोल था, so it is known as keto-enol tautomerization, or we can claim re-aromatization. Am I right? That is re-aromatization. मतलब स्टार्टिंग में कंपाउंड एरोमेटिक था, बट मिडिल में जाके वो कहीं पे उसने एरोमेटिसिटी लूज की, और आफ्टर दैट अल्टीमेटली उसने गेन किया। एनीवे, चलो एक प्रॉब्लम देता हूँ मैं, इसको सॉल्व करो जरा, देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम। ओके बच्चे, चलो यहां से शुरू करते हैं नाउ। नोट इट डाउन प्लीज। ये OH है, here is once again OH, this one, and you know pericyclic reaction always, yes my dear, a pericyclic reaction always takes place in case of in presence of heat or photon। ठीक है, चलो anyway, so ये हो गया, that is formation of A। कोई भी A प्रोडक्ट बना, ओके माय डियर, कोई भी A प्रोडक्ट बना, A बनने के बाद में फिर मैंने आगे दैट इज NaOH वगैरह दिया, दैट इज एनी काइंड ऑफ बेस, सपोज KOH NaOH, and there is a product known as that is B। so what about A and B? ये प्रॉब्लम है, ये अल्टीमेट प्रॉब्लम है हमारी, मतलब जो लेवल है। ओके, अब हम लेवल पे आ गए अपने। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम तो आती ही नहीं है इसकी, वो तो कोई भी कर देगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, 3-3 फॉर्मेशन, 1-1 ब्रेकिंग। सो वन सेकेंड स्टार्ट, कुछ आइडिया आया क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? 3-3, आफ्टर दैट कीटोनोल टॉटोमराइजेशन, कीटोनोल के बाद क्या हो जाएगा? इनोल से कीटो बन जाएगा, राइट? और मैंने समझाया था आपको, कोड दिए थे मैंने 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 1,4 डाई कीटोन और 1,4 दैट इज कीटोन्स आप ले लो, 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन ले लो, व्हाटएवर, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट डाई कार्बोनिल सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन फॉर इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोन कंडेंसेशन। रिमेंबर? ठीक है, तो बताओ फिर क्या हुआ, क्या बना है इसमें, जल्दी बताओ प्लीज, हरी अप। काउंट किया, दिस वन इज एलाइलिक पोजीशन, इट इज क्वाइट इजी, 1 2 3, इतना स्पीड बन जाएगा कि बहुत अच्छे से, 1 2 3। नाउ 3-3 बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑलराइट माय डियर, एंड 1-1 ब्रेकिंग, स्टार्ट कर दिया।
ऑलराइट, अब यहाँ से क्या हुआ, साइकिल ब्रेक हो गया तो ओके माय डियर, लाइक दिस, ऑलराइट, फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस, ओके बच्चे, here is that is alkene and here is once again alkene, and you know here is OH and here is OH, so this one is enol form, right, and we can convert it into keto form, right, very easily. So after keto enol form, that is enol form, हमने इसको कन्वर्ट किया अल्टीमेटली, एंड फॉर्मेशन ऑफ दैट इज डाइकीटोन प्रोडक्ट, एम आई राइट हियर, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से क्या हुआ, दैट इज कीटोन बना, ये भी कीटोन बना, सो दिस वन इज ए, ओके। तो प्लीज इस प्रॉब्लम पे आप अटेंशन दो थोड़ा, ओके। सो ए बना है, नाउ प्रेजेंस ऑफ KOH, दैट इज अ बेस, ऑलराइट, as I already told you, we have to count, that is 1 2 3 4 5 6, it is 1,6 diketone, am I right, that is 1,6 diketones, all right my dear. So अब यहाँ से क्या हो जाएगा, that is 1,6 diketones presence of base, that is known as base catalyzed aldol. तो देखो कहाँ से कहाँ किया हमने, है ना, कंबाइन, base catalyzed, that is aldol condensation, विदाउट aldol condensation एग्जाम नहीं होता, कहीं ना कहीं वो देगा जरूर आपको कंबाइन करके, ओके माय डियर। सो क्या होगा, इनोलेट बना लोगे आप, आई होप सो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कहीं से भी इनोलेट बना सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं, सपोज करो मैंने सेकंड पोजीशन से बना लिया, तो अब यहाँ से मैच कर जाएगा, जल्दी बताओ प्लीज, आई मीन कंबाइन कर जाएगा, यस सर। समझ रहे हो ना, सब कुछ भी नहीं है, वो बहुत सिंपल है। चलो काउंटिंग करो, एक 7 मेंबर रिंग बन जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, और एक बन जाएगा दैट इज 1 2 3 4 5, रेडी, ओके। आफ्टर दैट क्या होगा, वो जल्दी से बताओ प्लीज मुझे, जब बेस कैटलाइज aldol कंडेंसेशन होता है, सो व्हाट वुड हैपन, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस वाया मैकेनिज्म नोन एज E1CB, यस और नो माय डियर, यस सर। यस इंडीड। सो ये क्या बना है, वही बना है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट। अब बेस की प्रेजेंस से अल्टीमेट प्रोडक्ट ये थोड़ा ही ना होता है, दैट इज नोन एज aldol। अब क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में क्या होने वाला है, that is mechanism known as E1CB, and ultimate product would be alpha beta unsaturated ketone, yes or no, ठीक है डियर। क्या मैंने बहुत फास्ट बता दिया, समझ नहीं आया, सही है ना, आ गया समझ में। बस तो फिर सिंपल एकदम, राइट डियर। सो मैं आपको बस रिमाइंडर ऑफ डोज देता जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम इस तरह से कंबाइन होंगी, ओके माय डियर, ऐसे प्रॉब्लम्स कंबाइन करेगा वो। सो ये बन गया यहाँ से, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सो अभी तक 3 लेक्चर हुए हैं, तो आप इन तीनों में से जो भी मैकेनिज्म आपको समझ नहीं आती हो या कोई भी डाउट हो आपका, प्लीज आप नोट डाउन करते रहो, मैं 1 आवर का क्लास या कभी भी रख दूंगा इस टाइप से, जो आपकी डाउट क्लासेज होंगी, ओके। किसी भी टाइप का मैकेनिज्म, व्हाट इज E1CB, किसी को नहीं पता मुझे पूछ सकता है, मैं फुल प्रूफ दूंगा इसका, राइट। इज दैट ओके सो फार, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ओके। सो ये आपकी प्रॉब्लम का माय डियर लेवल था, इस लेवल की प्रॉब्लम्स आएंगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन था, दैट इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म एंड इंट्रामोलिकुलर aldol कंडेंसेशन। एनीवे, सो नाउ ये तो सभी को पता होगा ना, ये जो एरो मैंने बनाया ये, दैट इज नोन एज बाया सिस्टम, यस और नो, दिस वन इज कीटो, मीनिंग कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल रेदर देन इनोल। नाउ व्हाट अबाउट इट, वंस अगेन प्रॉब्लम थर्ड। सो इसका ऑप्शन कौन सा आया था भाई पहले का, कौन सा बोला था आपने, हाँ कौन सा ऑप्शन आया था इसका, जो क्वेश्चन था ये वाला, कौन सा आया था, सी आया था ना, सी वही आएगा, देख लेना एक बार, वो तो सिंपल था, तो प्रॉब्लम वो इतनी भी सिंपल नहीं आएगी यार, या तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी जस्ट लाइक दिस, ओके, और अगर वो ज्यादा ही लेवल इंक्रीज करेगा तो फिर यहाँ पे पहुंचेगा, 3,3 कराने के बाद में aldol पे पहुंच जाएगा, राइट, इससे बड़ा लेवल नहीं आता फिर IIT चाहिए, ओके डियर। हाँ, व्हाट अबाउट इट, दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
Am I right? So Grignard Gilman में से एक प्रॉब्लम आती है. Grignard reagent that is organomagnesium compounds and Gilman reagent that is organocopper compound. कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है that is organolithium compound. Okay my dear. So इसमें एक ही लाइन थी जो जिसपे ज्यादा स्ट्रेस मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था, that is known as direct addition versus conjugate addition. Are you getting my dear? Okay. Direct addition versus conjugate addition. ठीक है, तो वही सिस्टम है. तो मैग्नीशियम है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, तो डायरेक्ट एडिशन ही होगा. सो जल्दी से प्लीज आंसर करो भाई. यस माय डियर, क्या हो सकता है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है मैग्नीशियम, राइट. मैग्नीशियम इज हार्ड. ओके माय डियर, सो हियर इज दैट इज आई मीन नेगेटिव. सो अटैक करेगा जस्ट लाइक दिस. ठीक है, अटैक करेगा एंड जस्ट लाइक दिस. That is also known as nucleophilic addition. Am I right? The process is known as nucleophilic addition. Quite simple. Okay, my dear. 1-3 answer. Nucleophilic addition. I beg your pardon, my dear. 1-3. This one, C. हाँ sir. So what about the D? सर डी भी हो सकता है, चेक नहीं किया अभी. सेकंड नहीं, सकता नहीं है यार, प्लीज. सकते का कोई D आ रहा है. ठीक, आ ही रहा है, बस आ गया है ना. डी आएगा. ठीक, अब तो ये थोड़ी स्पीड बढ़ गई होगी ना, अब तो कोई इशू नहीं है इसमें. बहुत बड़े बड़े वो थोड़े ना क्वेश्चन है. अभी मैं कंबाइन करूंगा आगे, मतलब लेवल में इंक्रीज करने वाला हूँ. अभी मैं कुछ रिएजेंट भी पूछूंगा आपसे. काफी सारे रिएजेंट्स आज मुझे डिस्कस करने. ओके, सो प्लीज आप बस मुझे बताते रहना कि कहाँ कहाँ समझ में आता है, कहाँ नहीं आता है. सो जो नहीं आता है तो फिर ठीक है, मैं उस पर स्ट्रेस दूंगा. राइट, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है बताओ? साइक्लोप्रोपाइल. साइक्लोप्रोपाइल रिंग तो सब में रहेगा. क्यों बच्चे, रहेगा नहीं? ये तो है, ये रहा. अब कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे इसमें? दैट इज 1 2 3 4 5. इस टाइप से कर सकते हैं. सो 1 2 3 4 5. एम आई राइट? जस्ट लाइक दिस, है ना. अब यहाँ एल्कीन भी आ जाएगी इसके पास, दिस वन. ठीक, कुछ ऐसा देखो जरा, ये आएगा क्या, है ना डियर? चेक करना जरा. 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 5. एम आई राइट? यही तो बनेगा ना. अब यहाँ पे आ जाएगा दैट इज OH एंड हियर इज मिथाइल. प्लीज चेक इट. क्या यही बनेगा तीनों में? चेक करो एक बार, काउंटिंग कर लो, कार्बन कम तो नहीं होगी. एक कम हो गया. एक कम हो गया? रियली? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. हाँ तो वही रहा यार, कहाँ कम हुआ है? देखो भाई जल्दी से बताओ. 1 2 3 4 5. इतने तो कार्बन है उसमें, और क्या है? अच्छा है कि यार इसमें भी तो आएगा, है ना. एनीवे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यार, कहो अपने आप कर लेना, इसको अटैच ही तो करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आगे बढ़े, ठीक है. Yes, sir. उस बात पे क्या स्टेज जो समझ में आ गया वो तो थोड़ा सा चल रहा था बस ऐसे. आप आई मीन कंबाइन कर लेना, जितने कार्बन कम है ज्यादा है, व्हाटएवर. एडिशन था वो, सिंपल. व्हाट अबाउट इट बाय द वे? ओके, व्हाट अबाउट इट? ये ग्रिग्नार्ड है. द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डायरेक्टेड एल्डोल. किसी ने नाम सुना है? प्लीज बताओ मुझे. डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन, राइट. अब ये डायरेक्टेड का क्या मीनिंग है यहाँ पे? नथिंग. दैट इज इन्वॉल्विंग लिथियम इनोलेट्स. LDA का नाम सुना है किसी ने? LDA, दिस वन. यस सर. Yes, sir. ओके, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना बच्चे, है ना. तो LDA से बनाते हैं, Yes, sir. राइट. डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन LDA से स्टार्ट होता है. तो इफ यू हैव टू फॉर्म lithium inolate, alright my dear, we have to use lithium, that is LDA, lithium diisopropyl amide. Anyway,
सो क्या हो जाएगा इसमें बताओ, यहाँ जो मैग्नीशियम है, आई मीन जो मैग्नीशियम रिएजेंट है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. व्हाट अबाउट द रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हियर? क्या रोल रहेगा इसका? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, इतना टाइम थोड़ा ही ना है, हमें आगे बढ़ना है फिर. सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम है अभी. ओके, क्या एक्ट करेगा ये बच्चे? यहाँ पे एक्ट करेगा, दैट इज एक्ट्स एज अ बेस. यस और नो? अरे डियर, वहां पे आप देख सकते हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली एसिडिक हाइड्रोजन. ओके, आप देख सकते हो माय डियर, ये एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, राइट, डायरेक्टली अटैच्ड विथ, ओके माय डियर, डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी. Am I right? As I already told you, okay, all kinds of organometallic reagents, right, my dear, always act as a base in presence of acidic medium. Okay, acidic medium कहीं पे भी present होगा, कोई भी reagent organometallic reagent नहीं होगा, वो सिर्फ एक base होगा, that's it. और first reaction always be acid base reaction. All right, my dear. So this one is acid base. I hope so आपको समझ में आ गया होगा. ओके माय डियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन हो गया. अगर आपको ऐसा लगेगा कि अली सर बहुत तेज चल रहे हैं तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड कम करूंगा. ओके बच्चे, सो अब इतना हो गया, दैट इज द रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट. फिनिश हो गया ग्रिग्नार्ड एजेंट. अब नाउ OET, इट इज अ लिविंग ग्रुप. यस और नो? राइट, लीव कर जाएगा. एंड फॉर्मेशन ऑफ, यस माय डियर, दैट इज साइक्लोप्रोपेनोन. एम आई राइट? क्या कोई मुझे बता सकता है साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट किस नेम रिएक्शन में बनता है? व्हाट अबाउट द नेम रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लोप्रोपेनोन एज एन इंटरमीडिएट? यस प्लीज, ब्रेक द साइलेंस. नहीं, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है. यह सब क्या हो जाएगा बच्चे? अटैक हो जाएगा. दिस वन इज द इनोलेट. ओके, अब तो खैर कर ही लिया आपने, समझ में आ गया अब तो, है ना डियर? ओके, अब क्या हो जाएगा बच्चे? अटैक हो जाएगा. तो कर लो प्लीज. हियर इज Li प्लस, सो अटैक हो जाएगा, दैट इज इनोलेट. बोलो भाई कौन सा ऑप्शन है? लेट मी नो. ABCDFGH वट एवर, कौन सा है? बी. बी. कहाँ है बी? ये रहा. ओके, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है. सर वो साइक्लोप्रोपेनोन वाला बता दो. हाँ क्यों नहीं, अरे पूरी नेम रिएक्शन लेंगे यार हम. नेम रिएक्शन. सो ठीक है, आगे बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट इट? Compound was treated with a large excess of MEMGPR. Resulting product was exposed to POCl3 pyridine. First of all, what about the role of phosphorus oxychloride and pyridine here? क्या रोल होता है भाई इसका? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट अबाउट द रोल. बोलो भाई, क्या रोल होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक है, मैं रोल बता देता हूँ. डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है माय डियर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, क्या रोल होता है इसका? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, नाउ नाउ अब क्या होगा जल्दी से बताओ. डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ठीक है, वी हैव टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट. तो मुझे कौन सा, आई मीन स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना पड़ेगा इसमें? सोचो.
अरे नोटबुक ली हुई है सबने, थोड़ा ट्राई करो ना जल्दी जल्दी। POCl3 pyridine डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताओ जल्दी से, लिस्ट बन रही है यहाँ पे, सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व करनी। सर और बोलो जल्दी से। Al2O3 भी होता है शायद। शाबाश, होता है Al2O3, H2SO4 वेरी गुड। सर H2SO4 हीट, वेरी गुड, H2SO4 बट हीट, बट हीट, यस। है ना। और शाबाश, DDQ नाम सुना है, जिसका नाम सुना है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। DDQ, DCC, नहीं सुना सर। नहीं सर। चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, मैं इनको बता दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो जो मैं लिखता रहता हूँ, जो जो नहीं समझ में आता है प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लो। एक लेक्चर में इसी का रखूंगा, आप बोलना सर ये पेज नंबर निकालो और यहाँ पे बताओ क्या बताया था, ठीक है। इसी का एक लेक्चर रहेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो DDQ, DCC ये बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में से एक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटाइजिंग एजेंट। और एक होता है बेटा सिलेनियम हीट। ऐसे से तो आ जाएंगे आपके उसमें कोर्स में आएंगे। सिलेनियम हीट, SE, सल्फर हीट, ठीक है। चलो मैं सल्फर हीट से कर देता हूँ, ओके। एक सल्फर हीट भी होता है, तो प्लीज एज ये तो आपके काम का है सल्फर हीट, ठीक है। सल्फर हीट और सिलेनियम हीट। सपोज करो मैं डिहाइड्रेशन करना है तो इसका तो क्वाइट सिंपल सा मैकेनिज्म होता है ना। इस तरह से आता है सल्फर, ये सल्फर है, ऑलराइट माय डियर। सल्फर करेगा अटैक इन दिस फैशन, ओके। एंड हियर इज, क्योंकि ये तो डिहाइड्रोजिनेटिंग हो गया यार, सॉरी ये डिहाइड्रोजिनेटिंग है, एरोमेटाइजिंग ये वाले, इनको हम बोलते हैं बच्चे डिहाइड्रोजिनेटिंग, दैट इज -H2 करते हैं यार, ये -H2 और ऊपर डिहाइड्रेटिंग दैट इज माइनस वाटर, ठीक है। यही तो बात होती है कि जब मैकेनिज्म समझ में आती है तो फिर डाउट नहीं होता। चलो ये रहा, अभी मैं बोल भी रहा हूँ कि एरोमेटाइजिंग एजेंट है। एनीवे, सो व्हाट अबाउट इट, जो प्रॉब्लम है जल्दी से बताया जाए प्लीज। एक्सेस लिया है इसने, आई थिंक क्या बोल रहा है पहले सुन लो इसकी बात। एक्सपोज टू दिस D कंपाउंड MgBr, एक्सेस लिया है दिस वन, आई एम सॉरी व्हाट, D option last. डी। सो वही है इसमें, Yes. सबसे पहले तो क्या होगा, MgBr आएगा, सो एलिमिनेशन चलता जाएगा। कितने मोल्स यूटिलाइज हो जाएंगे, कुड यू प्लीज लेट मी नो, कितने मोल्स यूटिलाइज हो जाएंगे इसमें? 6। 6 moles यस, of grignard. हाँ, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, क्योंकि एस्टर है ना वो, एस्टर से वो कीटोन बनेगा, 1 मोल फिर से रिक्वायर होगा, ओके, ठीक है, गुड। बाद में कौन सा मैकेनिज्म होगा बाय द वे, डिहाइड्रेशन के लिए मैकेनिज्म चाहिए ना बच्चे, कौन सा मैकेनिज्म होता है बाय द वे? जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो किस टाइप का मैकेनिज्म होता है? E1 से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, E1CB से भी हो जाता है। तो जब एसिड की प्रेजेंस होती है तो E1 मैकेनिज्म होता है, राइट। जब बेस की प्रेजेंस होती है तो E1CB मैकेनिज्म होता है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, बस sir. फिर क्वाइट सिंपल, गुड। सो इसमें E1 हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट इट, व्हाट अबाउट इट, ये कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है कभी कभी, राइट। ये कंबाइन करो आप, मैट्रिक्स मैच, ये प्रॉब्लम भी काफी फेमस होती है। हाँ डियर, बोलो क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा मोल कहाँ First पे one रिक्वायर to होंगे? 3. आप फर्स्ट में 3, चलो ऐसे ऑप्शन बता दो ना मुझे, किसको मैच करना है? ए, हियर इज बी, हियर इज सी, हियर इज डी, ओके। चलो बताओ किसको किससे मैच करना है? ए, मैक्सिमम किस में होंगे यार, ऐसे किया करो ना, मैक्सिमम किस में यूटिलाइज होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करो। जैसे ये है यहाँ पे सबसे, इसमें 2 तो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट। 1 यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, 1 यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, COCl है, 2 यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, 4 तो इसी में यूटिलाइज हो गए, तो डी का क्या हो जाएगा? S, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम कर लिया करो कि मैक्सिमम कहाँ पे यूटिलाइज हो सकते हैं मोल, और फिर मिनिमम कहाँ पे होंगे।
तो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होंगे वहां ज्यादा यूज होगा। एनीवे, व्हाट अबाउट ए? ए ए का 3। ए का 3, P ए में 3 मोल्स हो जाएंगे यूटिलाइज। R आर, ओके आर, गॉट इट। नाउ व्हाट अबाउट बी? Q 2 Q क्यू, ओके, बाकी जो बचा क्या बचा है भाई? पी, ठीक है, चलो जी हो गया। मैकेनिज्म तो किसी की जरूरत नहीं है, सब क्लियर हो गए है ना। टर्शियरी अल्कोहल बनाया सब में, जिसका मैकेनिज्म चाहिएगा बता देना, मैं अटैक कर दूंगा अभी। ओके, कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट? ऑलराइट, yes sir ठीक है। सो व्हाट अबाउट इट बाय द वे, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ पे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा वो प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। वन प्रॉब्लम तो सर्टेन है इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ आपको, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल दूंगा, फिर हम कुछ रिएजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुड यू प्लीज रिकॉग्नाइज द सिस्टम? व्हाट? ये डाइइन है और ओन भी है या नहीं? डाइइन ओन, एम आई राइट? सो द नेम ऑफ द रिएक्शन इज डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, राइट? क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये हर लेवल पे आती है। आईआईटी जे से स्टार्ट करो, आईआईटी जे, आईआईटी जैम, आईआईटी गेट, मतलब किसी भी लेवल पे आप केमिस्ट्री पढ़ो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मैं भी वेरिएशन दूंगा आपको, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। हाँ, फेमिलियर आप इस प्रॉब्लम से या नहीं हो? नहीं हो तो मैं थोड़ा और डिटेल लेता हूँ, अगर फेमिलियर हो तो फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, आर यू फेमिलियर विद इट और नॉट? माय डियर, रिंग एक्सपेंशन की प्रॉब्लम है ना ये, है ना, रिंग एक्सपेंड कर जाएगा, yes sir यस और नो? हाँ, yes sir तो ये पहले पहले सॉल्व किए प्रॉब्लम या नहीं किए? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है आप प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है? फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग करी लेवल हुई वाली है। प्रॉब्लम देता हूँ। करी हुई है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो इसमें एक टर्म आती है दैट इज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये भी सुना होगा कि माइग्रेशन होता है तो उसका एक लेवल होता है, मीन, है ना, एक ऑर्डर yes होता sir है। हाँ, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, चलो मैं कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ आपको भी, रेस्ट एश्योर्ड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इलेक्ट्रॉन withdrawing group, all right, migrates first as compared to the electron donating group. फर्स्ट तो ये होता है इसमें प्रायोरिटी, यस और नो? एंड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ फिनाइल ग्रुप इज मच मोर एज कंपेयर टू द रेडिकल दैट इज अल्काइल ग्रुप, राइट? ये पता है या नहीं पता सब? पता है सर मैकेनिज्म आता है सबको, इसका मैकेनिज्म आता है ना सबको, तो चलो बताओ फिर कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? second option बी, हाँ बी आएगा इसमें, बियॉन्ड एनी डाउट, ठीक है। तो अगर हम इसको आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग काउंटिंग करेंगे, सो 1 2 3 4 4 डाई सब्सटीट्यूटेड, ऐसे बोलोगे ना, साइक्लोहेक्सा डाइइनोन, दैट इज द नेम, ठीक है। आईयूपैक नेम भी आप बता सकते हो, है ना डियर? आईयूपैक नेम भी बता सकते हो ना इसका, ठीक है। सो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ, चलो सॉल्व करके बताओ क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स दिए आपको, क्वेश्चन नंबर 1, ऑलराइट, ये मैंने प्रॉब्लम दे दिए। इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द ड्राइविंग फोर्स हियर इज दैट इज एरोमेटाइजेशन, ऑलराइट माय डियर, ड्राइविंग फोर्स हियर इज एरोमेटाइजेशन, so this one is CF3 and environment that is acidic environment, ऐसे ही तो रहेगा।
सो माइग्रेशन स्टार्ट होगा. ओके, सो माइग्रेशन स्टार्ट होगा. सो दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया. सो माइग्रेशन हो जाएगा. माइग्रेशन ऑलवेज कहाँ पे होगा? दैट इज इफ यू काउंट 1 2 3 एंड 4, है ना. ओफो, ये तो 1 4 एडिशन थोड़ा ही चल रहा है. जो मैंने ऑक्सीजन को काउंट कर दिया वो तो 1 4 एडिशन में काउंटिंग होती है. ओके, ये तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 एंड 4. ओके, सो माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है? दैट इज फ्रॉम 4th पोजीशन टू 3rd पोजीशन. राइट माय डियर. ठीक है, दैट इज sp3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा. ओके, और sp2 पे जाएगा. सो मैकेनिज्म होगा इन दिस वे. क्वाइट इजी. ऑलराइट, तो इसमें मेजर माइनर प्रोडक्ट पूछता है वो. ठीक है, यहाँ तो सिंपल था. मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट अबाउट द मेजर एंड व्हाट अबाउट द माइनर. ओके माय डियर. सो दिस वन इज OH and here is this one is right, and after migration CF3. okay, right my dear, and here is the carbocation. now the ultimate mechanism is E1. ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन में किस टाइप का मैकेनिज्म होता है? E1 मैकेनिज्म होता है. So E1 मैकेनिज्म हो गया. इट इज ऑल्सो नोन एज दैट इज री-एरोमेटाइजेशन. री नहीं, सॉरी, राइट, री नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में वो एरोमेटिक नहीं था. ये तो एरोमेटाइजेशन ही हो गया. ओके माय डियर. ठीक है, नाउ अल्टीमेट कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर. ओके, ये आ गया. हियर इज Me, हियर इज CF3. ओके, ऐसे अब मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और आप मुझे मेजर माइनर बताओ प्लीज. मैं दोनों प्रोडक्ट बना के देता हूँ. फाइंड आउट मेजर एंड माइनर. रेडी? चलो बताओ. हियर इज H2SO4 और वट एवर जो भी आप लेना चाहो माय डियर. सो मैंने यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाए. विच वन इज मेजर एंड विच वन इज माइनर एंड वाई. फिनॉल बन जाएगा. राइट, हियर इज Me, here is Me, here is Br. okay, and this one phenol. here is Me and here is Me, Br. आई होप सो आपको मैकेनिज्म जो मैंने स्टार्ट किया था वो समझ में आया होगा. क्वाइट इजी. ओके, सो विच वन इज मेजर एंड विच वन इज माइनर एंड व्हाई? लेट मी नो. चलो बताओ. चलो, लेट इट बी फर्स्ट, लेट इट बी सेकेंड. ओके, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड. विच वन इज मेजर एंड व्हाई? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पहला वाला होना चाहिए मेजर. फर्स्ट मेजर होगा. ओके, फर्स्ट आंसर आया. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन प्लीज. बताया जाए तो ठीक है. एक ने अगर फर्स्ट बोला तो दूसरा सेकंड बोल दो. कॉमन सेंस बेस्ड प्रॉब्लम हो गई. हाँ, ड्राइविंग फोर्स. लॉजिक नहीं बताया कि मतलब क्यों बता रहे हो. फर्स्ट ऑप्शन स्टेरिक हिंड्रेंस बता दिया. और कुछ? ड्राइविंग फोर्स इज एरोमेटाइजेशन. इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है. हाँ, और कोई ट्राई करना चाहेगा? बोलो डियर. व्हाट अबाउट द रोल ऑफ Br हियर बाय द वे? क्या रोल होता है उसका? इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम पूछी है यार, फिर भी नहीं बता रहे हो. Br माइनस आई होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो GOC वाली प्रॉब्लम यार, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाँ, Br का रोल क्या रहेगा? माइनस आई. तो वो विड्रॉ करेगा. जब विड्रॉ करेगा तो यही एल्कीन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी. यस और नो? अगर यस है तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तुरंत. यस और नो? सो दिस एल्कीन इज नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. राइट माय डियर. सो क्या करेगा वो? मिथाइल. मिथाइल तुरंत क्या करेगा? यही शिफ्ट होगा. राइट, इट इज क्वाइट सिंपल. इतनी छोटी सी बात थी. तो स्टेरिक हिंड्रेंस हर जगह वर्क नहीं करेगा. प्लीज यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड अनदर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज द माइनस आई, प्लस आई, कॉन्जुगेशन. राइट, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं.
So this one is major. Okay, my dear. And this one is minor. ठीक है, तो हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द, यस प्लीज, माइनस आई सिस्टम हियर. ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन, राइट. तो अल्टीमेटली माइग्रेशन को हमने प्रायोरिटी दी है. माइग्रेशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट बी आर ने क्या किया? माइनस आई शो किया. दैट्स व्हाई दिस एल्कीन नाउ बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो स्टार्टिंग इधर से, क्वाइट सिंपल. Here is Ame, here is Ame. ऑलराइट, इस तरह से हो जाएगा माइग्रेशन. चलो एक और प्रॉब्लम करो, लास्ट वन, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ रिएजेंट के बारे में बात करते हैं. राइट, कुछ रिएजेंट वगैरह करते हैं. व्हाट अबाउट इट? अब मैंने साइकिल को एक नहीं दो कर दी. राइट, here is Ame, okay, and here is Ame. H2SO4. चलो बताओ क्या बन सकता है इसमें? कौन माइग्रेट करेगा? रिंग एक्सपैंड होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, या Ame माइग्रेट करेगा? व्हाट? कितना बताना है? काउंटिंग आप कर सकते हो. दैट इज 1 2 3 and 4. So migration always takes place from the fourth position with respect to the ketone. Yes or no? ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन का तो कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 है. 6 से 7 थोड़े बनाएंगे हम, राइट. सो कौन माइग्रेट करेगा फिर? क्वाइट सिंपल है. ओके, मिथाइल ही माइग्रेट कर जाएगा. ऑलराइट, एंड अल्टीमेटली अब तो बन ही जाएगा, दैट इज फिनॉल. ऑलराइट माय डियर. तो इसको मैं और भी लेंथी प्रॉब्लम्स आपको दे सकता हूँ, राइट. काइरल सेंटर लगा के इस पे. हाँ डियर. सर ये दूसरा वाला मिथाइल Yes. किसने माइग्रेट किया? कौन? वो माइग्रेट फोर्थ पोजीशन पे कहाँ है यार? अभी तो मैंने बोला कि माइग्रेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस, यस प्लीज, फ्रॉम द फोर्थ पोजीशन. क्यों भाई? मैं दैट्स व्हाई आई एम काउंटिंग हियर 1 2 3 4. इट इज क्वाइट इजी. ठीक है, ये जो मिथाइल है फोर्थ पोजीशन पे है कहाँ बताओ? यहाँ पे होना चाहिए था, तब जाके माइग्रेट करता. ठीक, या फिर अल्कीन, आई मीन फोर्थ पोजीशन तो यहीं पे आ रही है ना, यहाँ तो थर्ड है, तो फोर्थ से जाएगा, दैट इज sp3 कार्बन. इसका माइग्रेशन कैसे करोगे बताओ? कहाँ से लाओगे ड्राइविंग फोर्स? कहाँ पे? क्या यहाँ शिफ्ट कराओगे? नॉट रियली सो. फोर्थ पोजीशन इसलिए तो बोला, राइट. ओके, सर एक बार मैकेनिज्म बता दो इसका कि डायोड क्लास में. अच्छा ठीक है, मतलब आपको डाइनोन फिनोल वगैरह की मैकेनिज्म चाहिए, तो मैं अभी एक मैकेनिज्म ले लूं, या पहले क्वेश्चन कर लेते हैं बाद में फिर आप? सर आप है ना, जैसे सही. क्या करना है बताओ? नहीं यार, मैं तो योर विश माय कमांड ना. मुझे तो हर चीज वो सही लगती है जो आपको सही लगेगी, पहले आपको थोड़ा सा डिसाइड. बता दो अभी. ठीक है, हाँ तो ठीक है, क्यों नहीं यार, बोलो आप क्या बताना है मुझे? इसका मैकेनिज्म बताना है पूरा ना, यस. है ना? ओके ठीक है. और किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले माइग्रेट क्यों कर रहा है सर, जबकि एक लॉजिकल क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों नहीं माइग्रेट कर रहा? हाँ? तो वो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड. बट मिथाइल और पीएच में से पीएच माइग्रेट क्यों करता है? मिथाइल को करना चाहिए था, क्योंकि पीएच वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. ओके माय डियर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है. चलो ठीक है, अच्छा मैं एक मैकेनिज्म ले लेता हूँ, चलो जल्दी से ले लेते हैं. ओके माय डियर, राइट, ये मैंने मैकेनिज्म लिया, राइट. इट इज क्वाइट सिंपल. सो आईयूपीएससी में भी क्या होगा? आईयूपीएससी नेम ले दो प्लीज इसका. 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सा डाइईनोन
Am I right? Converted into, yes please, 3,4 substituted phenols. ठीक, anyway, right? सो यहाँ से मैंने इसको माइग्रेट एप्टीट्यूड बता दिया, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ से एम लिया है और यहाँ से COOET लिया है। ओके माय डियर, मैंने यहाँ से कोई भी एक H लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। ठीक है, एक्टिवेशन से स्टार्ट होगा बच्चे, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन। ऑल राइट, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन। ओके, एसिड कैटलाइज्ड एक्टिवेशन। सो जब एक्टिवेशन हो जाएगा, चलो मैं वन टाइम मैकेनिज्म बता देता हूँ, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, रेस्ट एश्योर्ड। ओके, दिस वन, इतना तो समझ में आ गया सबकी? भाई कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कभी भी एसिड की प्रेजेंस में वो करेगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेशन होगा, सबसे पहला मैकेनिज्म रहेगा, दैट इज एक्टिवेशन। आपसे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लो, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है? जब हम एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्टिवेशन होता है या नहीं होता? राइट, है ना? तभी तो इनोल बनाते हो बच्चे, नहीं बनाते? कहीं ना कहीं तो मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 2-3 लेक्चर से। थर्ड लेक्चर है ना आज, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। ओके, बट नो इश्यू एट ऑल। आप मुझे बताना, मैकेनिज्म लिख लेना आप अपनी कि मुझे इस मैकेनिज्म में प्रॉब्लम। एनीवे, सो माय डियर, नाउ लेट्स मूव हेड। ये भी शिफ्ट कर जाएगा। ओके, अब जैसे ये शिफ्ट करेगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा लाइक दिस। तो ये इसका फुल प्रूफ मैकेनिज्म होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट मैकेनिज्म। ये कार्बोकेटाइन अब तक काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है माय डियर, बिकॉज इट इज डबल एलाइलिक एज वेल एज हेटेरोएटम स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटाइन। यस और नो? जल्दी बताते हो, बोलो माय डियर, यस और नो? इट इज हेटेरोएटम स्टेबिलाइज्ड एज वेल एज डबल एलाइलिक, है ना, कॉन्जुगेटेड है। अब जैसे कॉन्जुगेशन होगा तो दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये लॉजिक तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा, बिकॉज जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, है ना डियर? सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को माइग्रेशन करा लो। ठीक है, जब ये माइग्रेट करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? एलाइलिक कार्बोकेटाइन है तो वो भी शो करेगा कि भाई मैं भी स्टेबल हूँ, देखो मैं कॉन्जुगेटेड हूँ, राइट, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। सो ठीक है, राइट माय डियर, अब ये कार्बोकेटाइन मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा अल्टीमेटली? ये 1 2 2 3 4। सो मैंने अभी क्या समझाया कि फोर्थ पोजीशन से माइग्रेशन स्टार्ट होगा। ओके माय डियर, फोर्थ पोजीशन से माइग्रेशन स्टार्ट होगा, और कहाँ पे होगा? 4 to 3, एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट वुड बी 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ओके, 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। सो माय डियर, ठीक है, यहाँ से आप इसको माइग्रेट करा लो जल्दी से। ये इसका मैकेनिज्म बन गया COOET, हियर इज Me। राइट माय डियर, चलो माइग्रेशन दे दो। वी हैव टू शो माइग्रेशन विद अ टिल्टेड एरो, राइट, टिल्टेड एरो से हम शो करते हैं। तो जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, दिस वन, ओके माय डियर, दिस वन इज नाउ स्टेबल, टर्शियरी। ऑलराइट, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को माइग्रेट कराया। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे होता तो डेफिशिएंट बन जाता ना कार्बोकेटाइन, राइट, -I से वो डिस्टेबलाइज हो जाता। ठीक है माय डियर, सो इसलिए हमने किसको प्रायोरिटी दी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को प्रायोरिटी दे दी। इट इज क्वाइट सिंपल। ऑलराइट, एंड दिस वन इज, सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ये रीजन यही है ना कि जो वो वाला बॉन्ड होगा वो वीक होगा, इसलिए शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली बॉन्ड भी वीकर, फिर जो कार्बोकेटाइन बना है माय डियर, दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। चलो ठीक है, मैं कंपटीशन करा देता हूँ वर्सेस। हाँ भाई, आपने एक बार क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को माइग्रेट करा लिया। अब हम इतनी भी जल्दी में नहीं है यार, ठीक है ना, ऐसा कोई इश्यू थोड़ा। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, सर वो नॉट ABCD आंसर। स्टेबल हो जाएगा। यस, देखो आपने बताना शुरू कर दिया। अगर मैंने यहाँ से इसको यहीं पे रखा COOET और किसको माइग्रेट करा दिया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को करा दिया।
So now according to the minus I effect of this group, this carbocation is not stable. Yes or no? बताओ जल्दी से, स्टेबल है ही नहीं, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ऑलवेज माइनर बनेगा, राइट? एंड जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑलवेज प्रोड्यूस मेजर प्रोडक्ट। एम आई राइट? क्वाइट सिंपल है, बस एक बार समझना होता है। सर और ठीक जो है? सबसे पहला वाला स्टेप ठीक था है। एक्टिवेशन वाला, उसमें हमें H+ का मतलब H+ को अटैक करवाना है या H+ पे अटैक होगा, नहीं, तो वो या तो ऑक्सीजन का डबल हाँ। बॉन्ड कर रहा है या हाँ। ऑक्सीजन का लोन पेयर कर रहा है, उन दोनों में कैसे कंपटीशन है? नहीं, उनमें कोई कंपटीशन नहीं, एज योर विश एज यू लाइक, मतलब हम जो ऑक्सीजन का आपको अच्छा डबल लगे। बॉन्ड भी अटैक ठीक करा है, सकते हैं? ऑब्वियसली बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन आप करो, बिल्कुल करेक्ट है वो। ठीक है, बट हम क्या शो करते हैं कि भाई ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन नाउ कंसिस्टिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी मैनर सही है, और डबल बॉन्ड से आप अटैक करते हो वो भी सही है। ऑलराइट माय डियर, ठीक है, दोनों मैनर सही है। एनीवे एंड अल्टीमेट स्टेप वुड बी, जल्दी से बता दो प्लीज, E1 मैकेनिज्म होगा, राइट? एंड हियर इज फॉर्मेशन ऑफ दैट इज मेजर प्रोडक्ट, और जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है उससे क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट। ओके माय डियर, सो ये था इसका एंटायर मैकेनिज्म। नाउ यू गॉट इट? अब ठीक है? Yes. ओके, हाँ, अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, हो गया मैकेनिज्म भी स्टार्ट, पूरा हो गया। ओके, बट एक क्वेश्चन इसमें प्लीज आप ये देख लो, इसमें ये मैंने ऑलरेडी आई मीन जिक्र भी किया है ऊपर, कि माइग्रेशन किसका होगा? पीएच का होगा रेदर देन एल्काइल। तो ये बात थोड़ी सी इसमें आई मीन एक्सेप्टेबल नहीं लगती है, बिकॉज पीएच का जो कार्बोकेटाइन बनेगा माय डियर, वो बनेगा दैट इज बेंजाइलिक एज वेल एज टर्शियरी। एम आई राइट? ओके, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी राइट हियर डाउन। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस माय डियर, ये बोल रहा हूँ मैं। तो ये एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ एमई है, यहाँ पीएच है। ओके माय डियर, इस बारे में बोल रहा हूँ मैं, प्लीज पे अटेंशन। ओके, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, माइग्रेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ओके, राइट माय डियर? तो मैंने यहाँ से 2 कार्बोकेटाइन बनाए, है ना? तो माइग्रेशन किसका होगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका है? पीएच का है। ठीक है, जबकि हमें एमए को माइग्रेट कराना चाहिए, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्शरी भी है एज वेल एज बेंजाइलिक भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? है ना? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, आ गया? यस सर, आ गया, लेकिन इसका आ गया। मतलब कोई रीजन नहीं है? कोई रीजन तो मैंने बोला है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है बच्चे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं, है। जो ऑर्डर है, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है, उसका कोई रीजन नहीं है? उसका रीजन वो बस एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक? यस, उसका साइंटिफिक, हाँ बोल सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, राइट? उस बेस पे वी हैव ऑब्जर्व्ड, राइट, अल्टीमेट ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन। अल्टीमेट जो ऑर्डर हमें माइग्रेशन का मिला, वी हैव टू हैव एक्सेप्टेंस, दैट्स इट। ठीक है, तो बस रीअरेंजमेंट में एक ही ट्रिकी पॉइंट है, और वो क्या है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। चाहे आप यहाँ से पिनाकोल पिनाकोलोन ले लो, है ना? पिनाकोल पिनाकोलोन में भी होता है माय डियर, सेमी पिनाकोलोन में भी होता है, ओके, डाइनोन फिनोल में भी होता है। ओके माय डियर, तो ये होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकता हूँ, अगर आप बोलो कि हाँ सर बना दो तो बना दूंगी। हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। आप मुझे मेजर माइनर बताओगे बच्चे? चलो बताओ। ये हो गया, देखो, मतलब इसमें जस्ट रिवर्स दिखेगा, उल्टा दिखेगा एकदम, है ना? आप बोलोगे नहीं सर ये मेजर है और ये माइनर है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, जहाँ पे कॉमन सेंस नहीं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चलेगा। गॉट इट माय डियर? ओके, सो मैंने इस पे स्ट्रेस इसलिए दिया क्योंकि डाइनोन फिनोल काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रीअरेंजमेंट इज एरोमेटाइजेशन, इसलिए मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस प्लीज बोलो भाई, मेजर कौन है? तो पीएच का माइग्रेशन पहले होगा, अभी तो बोला, है ना? जबकि ये मुझे Yes, sir. बिल्कुल गलत, जी बिल्कुल गलत लग रहा है कि नहीं सर ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपने पीएच को माइग्रेट क्यों करवा दिया? यहाँ तो कार्बोकेटाइन पीएच के साथ ज्यादा स्टेबल था,
तो बस मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम करानी थी, मैंने करा दी। ओके माय डियर, एंड दिस वन इज माइनर। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट रिलायबल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नेम रिएक्शंस, रीएजेंट्स, जितने भी है ये मोस्ट रिलायबल है, मतलब अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव हेड। कितना समझ में आ गया सबको अच्छे से? ठीक है डियर, यस मैकेनिज्म भी समझ में आया। ठीक है, हमने माइग्रेट एप्टीट्यूड को भी देखा, और फिर एक क्वेश्चन पे मैंने स्ट्रेस दिया, दैट इज माइग्रेशन ऑफ पीएच। प्लीज ये बात आप अच्छे से, यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये प्रॉब्लम कॉपी पेस्ट वाली प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और इसमें भी अटेंशन देनी है, ये मैंने बताया था अभी कि माइग्रेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट फ्रॉम फोर्थ पोजीशन, राइट? है ना, देखो 1 2 3 4 कर लेने आपको, दैट्स इट। नाउ व्हाट अबाउट इट? अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट सर प्रॉब्लम है एक हमारे बार पास। ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। हाँ, व्हाई नॉट माय डियर, देखो आप, क्यों नहीं? हाँ बोलो, दिस वन। सर अगर हम जो क्वेश्चन है, हाँ जो हम्म। ये वाला क्वेश्चन जिसमें आप कह रहे हो, अगर हम ऑक्सीजन पे सेम मैकेनिज्म से जाए तो प्लस चार्ज दोनों साइड थर्ड कार्बन पे होगा, अगर सेम दोनों मैकेनिज्म साइड, लगाए। हाँ हाँ मतलब ठीक है, अगर या तो एक साइड से जाए या दूसरी साइड से जाए, तो दोनों साइड में किसी एक पे 3 पे पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली बियॉन्ड एनी डाउट। तो हम वो जो फोर्थ वाला आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे रिंग एरोमेटाइज हो रही है, और जो अगर हम नीचे से जाएंगे तो रिंग एरोमेटाइज नहीं होगी, इसलिए हम ऊपर वाले को प्रेफरेंस मेजर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं, और फिर एक बात और भी है कि अगर हमने मिथाइल को माइग्रेट नहीं कराया ना माय डियर, वी हैव टू माइग्रेट द रिंग, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 मेंबर से आप 7 बना दोगे। बोलो प्लीज भाई, बोलो ना, यस यस और नो? यस तो 7 मेंबर रिंग तो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, बट थर्मोडायनेमिकली एज वेल एज काइनेटिकली फिजिबल रिंग को हम प्रायोरिटी देते हैं ना। तो 5 मेंबर रिंग क्या है? हाँ भाई, रिंग एक्सपेंड क्यों करते हो आप? मैं मतलब ज्यादा डिटेल में तो नहीं चला जाऊंगा। हाँ, रिंग एक्सपेंशन करते क्यों हो? सर, पहली बात तो स्ट्रेन होती कम है करने के स्टेन, लिए, यस एंगुलर और प्लीज, टॉर्शनल। यस स्टेन होता है पहला पॉइंट। दूसरा एक और रीजन होता है माय डियर, दैट इज काइनेटिकली एज वेल एज थर्मोडायनेमिकली फिजिबिलिटी, काइनेटिकल एज वेल एज थर्मोडायनेमिकल फिजिबिलिटी, ये भी एक रीजन होता है। ओके, ऑलराइट माय डियर, ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको माइग्रेट करा दिया, रिंग को हमने नहीं कराया क्योंकि उसमें स्ट्रेन था ही नहीं, वो तो 6 मेंबर रिंग था। एनीवे, व्हाट अबाउट इट बाय द वे? रिकॉग्नाइज द प्रोसेस। चलो इमीडिएटली आप इसको रिकॉग्नाइज करो, ओजोनोलिसिस, क्वाइट सिंपल, हाँ या ना? ओके, राइट माय डियर, सो हियर इज, दैट इज ओजोनोलिसिस। जब भी ओजोन, इफ यू टॉक अबाउट द ओजोनोलिसिस, you must be kept in mind what type of ozonolysis you are talking about. Okay my dear, first one is that is normal ozonolysis, normal or oxidative ozonolysis or reductive ozonolysis. Am I right? So we can divide ozonolysis into 3 kinds. Am I right? First one normal, then oxidative, then reductive. Okay dear, so ठीक है, और मैकेनिज्म तो आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा इसका, इन्वॉल्विंग ओजोनाइड। एम आई राइट डियर? ओजोनाइड बनता है ना? यस सर बोला करो बच्चे, ठीक है, ओजोनाइड बनता है। एनीवे, सो अब मैं यहाँ पे, चलो जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस इज दिस बाय द वे? क्या इनमें डिफरेंस पता है आपको? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, डू यू नो द एग्जैक्ट डिफरेंस? सर प्रोडक्ट का डिफरेंस पता है, जैसे जो एल्डिहाइड बनता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हुए, वो अगर ऑक्सीडेटिव करते तो वहां पे एसिड बन जाएगा उसका। ऑब्वियसली, बियॉन्ड एनी डाउट, यस। यस। हाँ, और ऑक्सीडेटिव में आप ZnH2O की जगह ZnH2O2 यूज कर लेते हो या KMnO4। KMnO4 कहाँ से यूज कर लेंगे नॉर्मल में? KMnO4 तो ऑक्सीडेशन एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर देगा वो। KMnO4 नहीं यूज कर सकते हम, आई मीन नॉर्मल में, राइट? एनीवे, चलो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल में क्या होगा? ओजोन प्लस Me2S, ऑलराइट,
और ओजोन प्लस SME2 इस टाइप से लिखा मिलेगा आपको, दिस वन डाइमिथाइल सल्फाइड, ये नॉर्मल रहेगा क्योंकि यहां से क्या है जो Me2S है, ये तो एक ही बात होगी यार, हाँ दिस वन राइट, Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड दैट इज नोन एज नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेटिव, so we have to take any kind of oxidizing agent, but most probably we have to take hydrogen peroxide, remember? ये ले लेते हैं, that is ozone plus, एक प्रॉब्लम में देता भी हूँ आपको, वेट अ बिट, H2O2 है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेते हो. अरे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो ना, उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ. तो जब आप ऑक्सीडेशन करते हो H2O2 OH निगेटिव लेते हो ना, H2O2 NaOH, रिमेंबर माय डियर, है ना. तो एक प्रॉब्लम Yes, तो sir. एडिशन ऑफ वाटर की भी आती है एग्जाम में, एडिशन ऑफ वाटर हाईली इंपॉर्टेंट नोट है, हाईली. तो ठीक है, मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ. देन रिडक्टिव, रिडक्टिव ओजोनलिसिस में क्या होगा, राइट, वी हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन डोनर एजेंट्स प्लस NaBH4. NaBH4 आप ले सकते हो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, ओजोन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. मैं होमवर्क देते रहता हूँ, प्लीज आप पता नहीं करते हो या नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी होमवर्क दिया था कुछ, इस बार फिर से दे देता हूँ, दैट इज नोन एज द हाइड्राइड. टेबल बनाया हुआ सबने इसका, जल्दी बताओ प्लीज मुझे. रीएजेंट कैसे पढ़ते हो आप, 1 by 1 पढ़ते हो या फिर मतलब एक क्लास को कंबाइन करके 8-10 रीएजेंट जितने भी एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हो, कैसे कंपेयर करते हो या नहीं, बोलो बच्चे, कंपेयर करते हो. हाइड्राइड डोनर एजेंट्स, मुझे इनका करना क्या है, कंपैरिजन करना है. अभी हाइड्राइड डोनरिंग एजेंट्स हैं कौन कौन से, जितने आपको याद है प्लीज ब्रेक द साइलेंस, नेम लेना शुरू कर दो. चलो, सर LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ओके, BH3, डाइबोरेन भी बोलते हैं उसका, B2S6, ओके. और कौन सा हो जाएगा, डाइबल, डाइबल का नाम सुना है, डाइबल H, LiLH, हाँ, यस प्लीज, डाइबल H, वेरी गुड. अगर इतना सुना है ना तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स होने वाली है, ठीक है, डाइबल H. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम शॉर्ट में बोलते हैं, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, LaH. सो इसका एक और, चलो मैं छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ. व्हाट अबाउट द एग्जांपल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स, ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार आया ये बेसिक एमिनो एसिड. तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, है ना, तो इसकी फुल फॉर्म दो हो गई है हमारे पास, ओके बच्चे, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये बेसिक एमिनो एसिड्स हो गए. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH से हम दो फॉर्म बना सकते हैं, एमिनो एसिड भी होता है बेसिक, याद रहेगा इससे आपको, ओके, ठीक है. सो मैं भी कंपेयर करने वाला हूँ, चलो रीजेंट, इनको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, इनको आपको कंपेयर करना है, दैट्स इट. सो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट बाय द वे, चलो यहाँ पे मुझे प्रोसेस बता दो अब जल्दी जल्दी, क्या प्रोसेस हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मल है, जिंक लिया है उसने, तो नॉर्मल है उसमें, तो ए क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ प्लीज. ए इक्वल टू Cyclopentanone. साइक्लोपेंटानोन, बियॉन्ड एनी डाउट, ये बन गया बेटा साइक्लोपेंटानोन, ठीक है. अब नाउ क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन हो जाएगा, cyclopentanone, है ना. अब रिडक्शन हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा माय डियर, साइक्लोपेंटानोल बन जाएगा, ओके, साइक्लोपेंटानोल बन गया, दैट इज नोन एज द बी, ओके, दैट इज नोन एज बी, दैट इज नोन एज ए, राइट. नाउ H प्लस, तो अब क्या मैकेनिज्म हो जाएगा, E1 हो जाएगा यहाँ से, और क्या होने वाला है यार, E1 हो जाएगा, राइट, पता है ना सबको, E1, E1 CB, E2 EI, है ना, ये मैकेनिज्म होती है ना. तो जो जो जिस मैकेनिज्म में आपको प्रॉब्लम है प्लीज ब्रेक द साइलेंस, आप मुझे बताया करो, और उसका एक नोट बना लो कि हमें ये वाली मैकेनिज्म आई मीन रिवाइज करनी है, ओके डियर, ठीक है यहाँ तक सबका. तो बन गया साइक्लोपेंटीन, बन गया, कहाँ है भाई ये रसी, इतना फास्ट चलता है, ठीक, ओके.
अब मैं आपको देता हूँ एक प्रॉब्लम और ये इसका आप मुझे आंसर देना फिर। चलो ये क्वेश्चन है, देखते हैं आप क्या बताते हो। लैक्टोनाइजेशन का नाम सुना है बच्चे? द प्रोसेस इज नोन एज लैक्टोनाइजेशन। हाँ सुना है ना लैक्टोनाइजेशन? बोलो यस और नो। नहीं सुना सर। नहीं सुना? लैक्टोन का नहीं पता आपको? लैक्टोन क्या होता है? एक टर्म होती है लैक्टम, एक होता है लैक्टोन। व्हाट एग्जैक्टली? यस यस बोलो बेटा बोलो, सुन रहा हूं मैं। हाँ बोलो यार, वट एवर यू हैव इन माइंड, इतना शर्माने वाली क्या बात है? नहीं? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक नोट बना देता हूँ, ये देखो आप। इसीलिए बोलता हूँ कि जितने क्वेश्चन आप मुझसे करोगे उतने कॉन्सेप्ट आगे जाएगा और हम और डीप जाएंगे, राइट? और डीप में पढ़ेंगे। लैक्टम, एक होता है बेटा लैक्टम, दैट इज नोन एज साइक्लिक एमाइड्स, राइट? साइक्लिक एमाइड्स को बोलते हैं लैक्टम। एंड अनदर टर्म वी हैव टू यूज, दैट इज लैक्टोन। As the name indicates, lactone, okay, that is cyclic esters. बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब लैक्टोन फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं लैक्टोनाइजेशन। ऑलराइट, ठीक है। चलो ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, सॉल्व करना है इसको। ठीक है डियर, सॉल्व करना। आप नहीं होती है डजंट मैटर, आप मुझे बताना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूंगा। ये प्रॉब्लम मैंने दी है। नेम क्या हो जाएगा भाई इसका? इस रिंग का नेम क्या है? साइक्लोऑक्टीन है ना डियर? साइक्लोऑक्टीन रिंग है। चलो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, ओजोन लिया है मैंने, देखो अब ओजोन एंड H2O2। रिमेंबर व्हाट टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस इज दिस बाय द वे? कौन सा है ये? देखो मैंने ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। नाउ इट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ओके माय डियर, ये ए बना है, दैट इज ए, and here is heat, and the process is known as dehydration, right? What about B? Find out A and B, ये क्वेश्चन है। A तो बता दो, चलो B तो करते रहना। B से आपको क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है माय डियर। और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि B इज लैक्टोन। और बताओ, चलो हिंट भी दे दिया बच्चे, ठीक है, मैंने हिंट दिया है। क्या किसी को स्ट्रक्चर समझ नहीं आता कि ये साइक्लिक एस्टर्स क्या होता है? हाँ मुझे बनाने, ओके ठीक है, चलो बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया यहां से, जस्ट लाइक दिस। ये क्या बन गया माय डियर? दिस वन इज नोन एज साइक्लिक एस्टर, एम आई राइट? एंड इन सिमिलर वे दिस वन इज साइक्लिक एमाइड, एम आई राइट? दिस वन, ठीक है, इतना सिंपल होता है। अभी कहां से शुरू करोगे आप? 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, एम आई राइट? यहां से शुरू कर सकते हैं। तो ये क्या है? दैट इज नोन एज लैक्टम एंड दिस वन इज नोन एज लैक्टोन, एम आई राइट डियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबका? दिस वन इज लैक्टोन, तो यहां से बी लैक्टोन बनेगा। आप बना के देखना, माइनस वाटर। ओजोनोलिसिस तो समझ में आता है ना, क्या बनने वाला है जल्दी बताओ प्लीज। क्या बनाओगे यहां से? ऑक्सीडेटिव है वो, फिलहाल क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग हो जाएगी, तो फॉर्मेशन ऑफ, यस प्लीज, अल्डिहाइड, यस और नो? अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्टीमेटली वी गेट एसिड, यस और नो? यस यस सर। एसिड बनेगा। और जहां भी एसिड और अल्कोहल होगा, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन फॉर लैक्टोनाइजेशन इफ पॉसिबल। तो यहाँ तो लैक्टोनाइजेशन होगा, यहाँ पे ट्राई करोगे एक बार, ट्राई करोगे, ठीक है, बस ट्राई करना, फिर बताना आप मुझे, ठीक है यस बच्चे? सर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा वो,
तो 2 मोल्स तो एसिड बन गए और 2 मोल्स यहाँ पे आई मीन 2 अल्कोहल है, तो डाइओल भी है, डाई एसिड भी है, राइट। तो डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट इट, चलो जल्दी से बताओ, ये भी एक बहुत अच्छा नोट है। डी। हाँ, इस पे हम डिस्कस, सॉरी, डी। हाँ ठीक है, ऑप्शन तो आ गया डी। चलो, व्हाट अबाउट द प्रोसेस? तो फर्स्ट में ये कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन होता है या नहीं, है ना? कन्वर्जन ऑफ, एक होता है टर्मिनल एल्कीन, एक होता है इंटरनल। कन्वर्जन ऑफ इंटरनल एल्काइन, यस माय डियर, इनटू सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस एल्कीन्स, राइट, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट। अब रिएजेंट डिसाइड करेगा कि एल्कीन कैसा बनेगा। इसमें पहले मुझे प्रोसेस बताओ जल्दी से क्या हुआ। ये तो डाई आइन था, तो यहाँ पे दिया है दैट इज लिथियम, राइट, इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। क्या मुझे आप कुछ और सारे रिएजेंट्स बता दोगे कन्वर्जन के? सारा डिस्कस करो, चलो जितना भी है, आई मीन जो आपको आता है सब डिस्कस कर लो आप, फिर मैं आपको एक नोट बना के दे देता हूँ बहुत अच्छा, ठीक है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फिर किसी भी लेवल पे पढ़ लो। शुरू करें? देखो यहाँ पे मैं एक नोट बना देता हूँ आपके लिए। हाँ बेटा बताओ तो क्या प्रोसेस हुआ है? डी क्यों बना फर्स्ट और थर्ड? आंसर रटा हुआ है इसलिए। रिडक्शन, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड रिडक्शन हो गया और फिर उसके बाद एडिशन। हाँ, तो ये फर्स्ट और थर्ड ही क्यों बने इसमें? सर क्योंकि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, क्यों बने भाई फर्स्ट और थर्ड, और क्यों नहीं बने बाकी? सर क्योंकि पहले 2,4 हेक्साडाइन बना दिया, उसके हाँ। बाद बर्च रिडक्शन करने के बाद डबल बॉन्ड आ गए। वेरी गुड, फिर ठीक है। फिर जब तो जब बच, हाँ फिर जब बोलो Cl2 बोलो। किया तो फिर डबल बॉन्ड पे Cl2 आएगा, एक डबल बॉन्ड पे, हाँ और दूसरे पे हाँ, गुड, रेजोनेंस के वजह से कार्बोकैटायन शिफ्टिंग से फोर्थ ऑप्शन, थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो बना। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, राइट। बट एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया, और उसको बोलते हैं दैट इज 1,2 एडिशन एज वेल एज 1,4 एडिशन, राइट। बिकॉज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज सॉफ्ट, राइट, एंड इन केस ऑफ सॉफ्ट दैट इज 1,4 एडिशन ऑल्सो टेक्स प्लेस, यस और नो? ठीक है, जब हम बर्च रिडक्शन करते हैं, राइट, तो 1,4 एडिशन देता है ना वो। मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने, वेरी गुड। हाँ भाई, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई? कोई और बोलना चाहेगा इसमें? बस अब मैं बोलूं? चिराग, कैन यू हेयर मी? यस सर। हाँ माय डियर, आपको समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं, ठीक है? नहीं सर, सर चलो, ओके देन। हाँ, मतलब डाउट क्लास में एक बार हार्ड ऐसे वो लिख लिया मैं। वो आप लिख लो यार, वो सब कुछ आप लिख डालो उस पर, लिख के बस मुझे मैसेज कर देना कि सर हमें इसका क्लास चाहिए, दैट्स इट। योर विश विल बी माय कमांड, ओके? ओके देन, मैं एक नोट बना देता हूँ, राइट। ये नोट काफी अच्छा नोट है, राइट। So our topic is that is conversion of internal alkyne into cis and trans alkene depending on the presence of the reagent. Okay. तो यहाँ पे फर्स्ट नोट आपका क्या रहेगा? It is quite important. In case of, my dear, in case of this one, what about the name of it? By the way, name बताया जाए प्लीज। ये कॉपी पेस्ट वाली प्रॉब्लम है। यस प्लीज, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? चलो मैं इजी कर देता हूँ, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? जितना मैंने सर्किल किया इतना तो बता दो, बोलो प्लीज। I'm talking about here lithium aluminum hydride. It is very important, right? This conversion is very important. हाँ बोलो। My dear, this one is propyl alcohol. Yes or no? Propyl alcohol. All right, my dear. This one is propyl, just like the allyl. Allyl consisting double bond and propyl consisting a triple bond. Quite easy. Okay.
किस टाइप का एल्कीन बनेगा या क्या होगा प्रोसेस? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LaH इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज हाइड्रोजन डोनर। यस और नो माय डियर? हाँ बताओ फिर क्या एल्कीन बनाओगे यहाँ पे? सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा या व्हाट, क्या होगा यहाँ पे? व्हाट वुड हैपन बाय दिस? बोले जल्दी, वट एवर यू हैव इन माइंड रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट। सर बताओ जल्दी। क्या ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन, गुड इनफ। सो यहाँ से सबसे पहले लेकिन आपको यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड वन थिंग, I'm not talking about normal alkyne. I'm talking about proper gylic alcohol. Am I right? That is proper gylic alkene. ठीक है ना? Proper gylic alcohol में सबसे फास्ट होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव टर्म्स को आई मीन फेमिलियर हो आप इन टर्म्स से? स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, है ना? यस सर। हाँ, गुड इनफ। सो बस फिर तो ये क्या है? सेलेक्टिव है। सिलेक्शन कर लिया हमने कि ई मेजर बनेगा, दैट्स इट, ट्रांस बनेगा। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे नोट बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक इंटरनल एल्कीन में ले लेता हूँ और रिएजेंट, जितने रिएजेंट है आई मीन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ले लेता हूँ। हियर इज एमी, दिस वन इज दैट इज इंटरनल एल्कीन, एल्काइन वंस अगेन। ओके माय डियर, आई एम राइटिंग हियर सम रिएजेंट्स। ओके माय डियर, मैं कुछ रिएजेंट्स लिख रहा हूँ, सो प्लीज ब्रेक द साइलेंस। आप मुझे बताओगे किससे सिस बनेगा, किससे ट्रांस बनेगा। बहुत अच्छा नोट है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन है। ओके नाउ सो लेट्स बिगिन विद H2PD BSO4. Let's begin with H2PD BaSO4. What about the name of the reagent? Lindlar. Lindlar's catalyst. Yes indeed. Lindlar catalyst को हम और भी दूसरे वे में लिख सकते हैं। तो कैसा एल्कीन बनेगा? सिस एल्कीन बनेगा, राइट? और दूसरे वे हम क्या लेते हैं, जल्दी बता दोगे प्लीज आप मुझे? H2PD कैल्शियम सल्फेट लेते हो या नहीं? या कैल्शियम कार्बोनेट भी लेते हो आप, CO3। एंड हियर इज क्विनोलिन, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है, प्लीज यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ओके माय डियर, दिस कॉम्बिनेशन इज आल्सो नोन एज लिंडलर कैटलिस्ट। H2 यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं है प्लीज, कैटलिस्ट सिर्फ इतना है ना? H2 तो हमें वी आर टॉकिंग अबाउट यस प्लीज। H2 एडसॉर्ब होगा ना सर? हाँ बिल्कुल, अरे हाइड्रोजिनेशन की बात हम करें ना, दैट इज एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एनीवे, सो नेक्स्ट वन, सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसमें क्या होने वाला है? या लिथियम लिक्विड अमोनिया। ओके, लिथियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया क्या होता है? दैट इज बर्च इमेज, है ना? क्या होने वाला है बताओ? ट्रांस। सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? ट्रांस, ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट एजेंट हमने ले लिया है दैट इज डाइबल, डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, सॉरी, डाइबल और डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर तो सबके क्लियर होंगे ना? व्हाट टाइप ऑफ एल्कीन? यस प्लीज, डाइबल H में कौन सी एल्कीन बनती है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी बताओ। नहीं, सिस बनेगा बेटा, सिस। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट मैंने लिया है दैट इज नोन एज, यस प्लीज, रोडियम। चलो H2 तो लिया ही लिया है यहाँ पे, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, हियर इज दैट इज रोडियम PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड। व्हाट अबाउट द एल्कीन फॉर्म? रिएजेंट का नाम बताया जाए प्लीज पहले। हाँ बोलो बच्चे, क्या नाम होगा इस रिएजेंट का? रोडियम PPH3 ओवरऑल कैटलिस्ट। वेरी गुड, विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो जितने कैटलिस्ट है ना, प्लीज आप लिस्ट होनी चाहिए आपके। किस टाइप का एल्कीन बनेगा जल्दी बताओ। सर ये नहीं पता। ये नहीं पता, कोई बात नहीं, अब हो गया पूरा। लो, सिस बनेगा बेटा। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा सर हाउ डू यू नो, आप लिखते तो जा रहे हो यार, पता कैसे चलता है भाई?
राइट। तो हमें एक तो मैकेनिज्म से पता चलता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग होती है दैट इज कॉमन सेंस। आप देख लो यहाँ पे रोडियम पीपीएच3 ओवरऑल थ्राइस Cl बहुत ज्यादा बल्कि है ना। जब हम मैकेनिज्म करते हैं ना तो एक कैटालाइटिक साइकिल होता है ना बच्चे, ठीक है, मतलब लेंथी सा प्रोसेस है। जब भी हम कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसका जो मैकेनिज्म होता है इन्वॉल्विंग दैट इज अ कैटालाइटिक साइकिल, ऐसे साइकिल चलता है। उस साइकिल में जितने स्टेप्स आते जाते हैं हम उनको बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि विच वन इज मेजर एंड विच वन इज माइनर। ओके डियर, ठीक है। अच्छा ये हो गया। और कोई रिएजेंट आपके याद आ रहा है? विल्किंसन हो गया, डाइबल हो गया, ठीक है। और H2PDC एक और बचा, इसको भी लो जरा जल्दी से, कहाँ गया? हाँ भाई, H2PDC, चलो बताया जाए सर ये प्लीज। तो पहले एल्केन ही बना देगा ना सीधा ये तो। पैलेडियम ऑन चारकोल है, पैलेडियम ऑन चारकोल H2PDC। अच्छा तो सिस बनाएगा सर ये, सॉरी सिस एल्कीन। ना, कहाँ से बनाते हैं? तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा नोट बन गया। मतलब आपसे कभी भी अगर आप एल्काइन देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to decide what type of alkyne. I'm talking about internal, not terminal, क्योंकि टर्मिनल पे एक ही प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज पुचिरो, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस। आपको नेम थोड़ा अजीब लगेगा कि पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन प्रोसेस आई होप सो आप फैमिलियर हो, बट मैं नेम और मैकेनिज्म सारे लेता हूँ। एंड सेकंड थिंग इज दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे यूज करने लगा इसमें तो नहीं यूज होगा, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक फॉर एलाइलिक, सॉरी प्रॉपर गाइलिक, राइट, दैट इज प्रॉपर गाइल अल्कोहल, इसके लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो नोट भी बन गया। चलो 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे 6 रिएजेंट लिए एल्काइन को कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज इनटू एल्कीन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ डियर, अगर इसमें LiLH4 यूज करेंगे तो क्या होगा? किसमें जो ये सेकंड वाला है इसमें। रिएक्शन नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नो रिएक्शन। और बताओ आप, होगी नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक इसी के लिए हो, प्रॉपर गाइलिक पोजीशन के लिए, प्रॉपर गाइलिक अल्कोहल, राइट, इसी में एप्लीकेबल होगा, इसलिए तो अलग से लिखा मैंने इसको, अदरवाइज मैं इसी में इंक्लूड कर देता। रिएक्शन नहीं होगी। इज दैट ओके? समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो अब आपके कुछ डाउट्स इसमें रहे होंगे, दैट इज कैटालाइटिक साइकिल। तो बेटा अभी आपका वो लेवल नहीं है कि मैं आपको विल्किंसन कैटालाइटिक साइकिल समझाऊं अभी, हालांकि मैं समझा सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे लगता नहीं अभी इतना टाइम है, ठीक है ना। तो जब फुर्सत मिलेगी आप सारा कुछ रिवाइज कर लोगे तो आप मुझे बताना, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी, सबका मैकेनिज्म हम ले लेंगे। So after that is conversion of internal alkyne into alkene, that is whether it is cis or trans depending on the reagent. Now let's talk about the addition of water. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, दैट इज नोन एज एडिशन ऑफ वाटर। ठीक, चलो भाई इसके बारे में क्या ख्याल है बताओ। सर एंटी मार्कोनिक। हाँ, तो हमें लेना है क्वेश्चन दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। अब एडिशन ऑफ वाटर कितने तरह का होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो। जैसे मैंने अभी कन्वर्जन दिखाया, 3, वेरी गुड, चलो बताओ फिर। सर एक What? डाइल्यूट H प्लस वाला जिसमें रीअरेंजमेंट भी होता है और मार्कोनिकॉस एडिशन भी होता है। एक Good. होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जिसमें HgOAc और THF वाटर लेते हैं, उसमें सिर्फ वेरी गुड। होता है। और एक ये B2H6 या BH3 H2O2 वाला जिसमें एंटी मार्कोनिकॉस होता है। अच्छा, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओके, है ना, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट बाय द वे, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बताना तो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें एक क्वेश्चन और फेमस है, व्हाट अबाउट द IUPAC नेम ऑफ 9BBN? क्या नाम सुना है आपने 9BBN? 9BBN, आर यू फेमिलियर? नहीं सुना सर। नहीं, ओके, कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब भी हम, इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोबोरेशन, देन व्हाट अबाउट द बोरेन वी हैव टू यूज, है ना, क्योंकि बोरेन बेटा एक नहीं होता,
अगर आपने इसको रट लिया, पैरोडी लगा ली कि BH3 यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो बोरेन चेंज कर देगा, ठीक है, और वो दूसरा बोरेन चेंज करके क्या देगा, ठीक, 9BBN। तो मैं उस बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। सो एडिशन ऑफ वाटर, वी कैन डिवाइड एडिशन ऑफ वाटर इनटू 4 पार्ट्स, राइट। बच्चे ने बताया था 3 पार्ट्स, तो मैं एक और ऐड कर देता हूँ बच्चे, ओके, मैं एक और ऐड कर देता हूँ अभी। सो इसके बाद हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो इसका प्रोडक्ट तो बता दो यार, ऐसी क्या बात है। ब्रेक द साइलेंस प्लीज। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ, and if choice is given then the sin addition ultimately takes place, am I right? भाई जो मार्कोनिकॉफ होगा वो एंटी एडिशन होगा, और जो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा वो सिन एडिशन होगा, यस और नो? इफ यू टॉक अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, बोलो डियर। अरे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री वो देगा तो क्या करोगे आप? नहीं, प्रॉब्लम है, ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चार्ट बना देता हूँ, कंपैरिजन कर लेते हैं अभी 4 के 4 का एक ही चार्ट में, इसके बाद में फिर मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ, ओके माय डियर, तब देखते हैं फिर। नाउ सो फर्स्ट वन इज दैट इज डायरेक्ट एडिशन, दैट इज 1, ओके, 2, 3, 4, so we can add water, all right, on an alkene or alkyne depending on the condition, all right। वो तो डिपेंड करेगा कि एल्कीन पे कर रहे हो एल्काइन पे कर रहे हो, तो क्या आएगा इसका, बी आएगा ना, बोलो। हाँ तो बस फिर तो पहले हो जाएगा माय डियर दैट इज डायरेक्ट एडिशन। चलो जल्दी से फिनिश करो। दूसरा क्या हो जाएगा डायरेक्ट एडिशन के बाद, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहीं पे मुझे क्लियर करनी है एक बात, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, am I right here? After that, that is oxymercuration, demercuration, that is also known as oxymer demer, oxymercuration, demercuration, oxymercuration, demercuration, and ultimately that is known as Kuchiro, right? और यहां से प्रॉब्लम सर्टेन है, कुचिरोव, दिस वन। सो व्हाट अबाउट द कॉम्बिनेशन बाय द वे, जल्दी जल्दी मुझे कॉम्बिनेशन बताया जाए प्लीज। वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एसिड, सो लेट इट बी H2SO4, है ना। अरे भाई सिंपल वाटर आप लेते हो वो थोड़ी ना ऐड हो जाएगा, बोलो ना। वाटर का आप लिखते हो वाटर इक्वल टू H प्लस OH माइनस, इट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो आप उसका कितना है, होता ही नहीं हुआ नहीं। तो जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा तभी तो हम उसको आयनाइज कर सकते हैं ना, है ना। सो जब भी वाटर कोई प्रोटॉन देता है, इट ऑलवेज बी प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोनियम आयन रादर देन वाटर OH2, है ना। तो H2O प्रोटॉन नहीं देता, H3O पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोनियम आयन डोनर है, वो प्रोटॉन डोनेट करता है। चलो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एज द नेम इंडिकेट्स इट इज अ कॉम्बिनेशन, तो इसीलिए प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या है, दोनों रूल लगते हैं इसमें, तो इसलिए प्रॉब्लम यहां से आती है। क्या कोई समझ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? दोनों रूल मतलब हाइड्रोबोरेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ एंटी एडिशन। प्लीज लिसन केयरफुली, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से प्रॉब्लम सर्टेन है, आएगी भाई, इसके बिना नहीं होती प्रॉब्लम, ठीक है बस। सो लिसन केयरफुली, हाइड्रोबोरेशन दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ऑक्सीडेशन दैट इज द सेकंड पार्ट, कंबाइनली एडिशन ऑफ वाटर। तो हाइड्रोबोरेशन मींस एडिशन ऑफ बोरेन, दैट्स इट, नॉट ऑक्सीडेशन, ओके। अभी ऑक्सीडेशन की बात नहीं हुई है। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप दैट इज हाइड्रोबोरेशन, ऑलराइट, so hydroboration takes place according to the Markovnikov rule with sin addition, फाइनल है, सुन लीजिए बात। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेकंड स्टेप, राइट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, दोनों की बात करता है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ वाटर दोनों स्टेप में होगा, एक स्टेप में नहीं होगा।
राइट। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकोव, यस प्लीज, सिन एडिशन, ठीक है। खैर चलो मैंने बोल तो दिया, अब मैं जल्दी से लिख देता हूँ, चलो फिनिश करते हैं। हाँ बेटा जल्दी बताओ प्लीज, यहाँ पे मुझे क्या लेना है, बोरेन लेना है, बोरेन। अब ये बोरेन कुछ भी हो सकता है, राइट, क्योंकि वैरायटी ऑफ बोरेन्स अवेलेबल है, बट जो आपका लेवल है बच्चे उसमें 2-3 बोरेन मैं आपको दे देता हूँ, वो काफी रहेंगे। सो बोरेन है। ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, मोस्ट प्रोबेबली H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, यस और नो माय डियर। ये हमने कॉम्बिनेशन ले लिया, ये हमने डायरेक्ट का ले लिया। व्हाट अबाउट ऑक्सीमर डीमर बाय द वे, ये भी 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर होगा डीमर्क्यूरेशन, ऑलराइट। as the name indicates, oxymercuration, addition of mercury via 3 member cyclic transition state। और इसमें कितने मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या मैकेनिज्म किसी का नोन है, जल्दी से बताओ प्लीज, किसी को मैकेनिज्म आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, क्या 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, बोलो बेटा, नहीं बनती। ओफो, सो इनोसेंट भैया, हमें तो पता ही नहीं सर, कोई बात नहीं, चलो मैं हूं ना, मैं बता देता हूं। So oxymercuration, if we talk about oxymercuration, then we have to add HgOAc twice, right? Water in first step, and second one demercuration. For demercuration we can use, that is NaBH4, NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हो तो मैं वही लिख देता हूँ, हालांकि बाद में वेरिएशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके माय डियर, व्हाट अबाउट द कुचिरो, दिस वन इज, तो ये तीनों ही प्रोसेस क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज बिलोंग्स टू द एल्कीन, ओके, बट कुचिरो को मैं एल्काइन पे करता है, ठीक है, बस इतना फर्क है, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ वन, ठीक है ना, राइट। और अक्सर प्रॉब्लम यहाँ से एडवांस में देखने को मिलेंगी, रेस्ट एश्योर्ड, और मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, करूंगा मैं, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। ओके देन, सो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन होता है, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, प्लीज अटेंशन। अब जैसे मैंने नाम लिया एल्काइन, सो व्हाट टाइप ऑफ एल्काइन, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज टर्मिनल एल्काइन। कैसा होगा इस बार, टर्मिनल। अभी ऊपर वाली स्लाइड में मैंने इतने सारे रिएजेंट लिखे हैं, व्हाट अबाउट द केस, व्हाट वाज द केस वाज दैट इज इंटरनल एल्काइन, था या नहीं इंटरनल, बट जैसे कुछ हीरो होगा वो टर्मिनल देगा, और टर्मिनल से फिर वो कीटोन बना के देगा, आपको मैं बना के दिखाता हूँ वेट बिट माय डियर, ठीक है। एंड वी हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन, दैट इज HgSO4, HgSO4 40% H2SO4, 40% H2SO4, ओके। लिखा जाए यार जल्दी, HgSO4 40% H2SO4, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम ये कॉम्बिनेशन लेते, ओके माय डियर। और अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना तो और क्या ले लोगे, HgOAc ट्वाइस, HgOC H2SO4, राइट, इन दोनों में से जो आपका मन करे वो कर लो। तो इसमें कंफ्यूजन हमें हो जाता है, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और कुछ में कंफ्यूजन हो जाता है ना डियर। हालांकि कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेप भी आएगा, दैट इज नोन एज डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जल्दी से आपको बोरेन बता देता हूँ जल्दी से, ओके बच्चे, बोरेन। अब बोरेन हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। ये हो गया बच्चे बोरेन्स। बोरेन्स में जो फर्स्ट बोरेन है दैट इज नोन एज BH3, एंड BH3 डजंट एग्जिस्ट, यू नो वेरी वेल। सो क्या हो जाएगा माय डियर यहाँ पे, दैट इज डाइमिराइजेशन हो जाएगा, डाइमिराइजेशन, एंड अल्टीमेटली इट
exist in its dimeric form, that is known as B2S6. Right? So BH3 exists in its dimeric form but always reacts as BH3. एग्जिस्टेंस अलग चीज है और रिएक्शन मैकेनिज्म अलग चीज है। एग्जिस्ट करेगा B2S6 में, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा BH3 से। प्लीज रिमेंबर, ओके, ठीक है। अगर हमें डाइमर नहीं दिया तो क्या करेगा फिर वो? बोलो जल्दी से। डाइमर नहीं दिया तो क्या करेगा? BH3 एक लुईस एसिड है या नहीं है बच्चे? जल्दी बता दो प्लीज मुझे, यस और नो। यस सर। यस प्लीज। कंसिस्टिंग वेकेंट p ऑर्बिटल है ना माय डियर। सो इसके साथ में क्या रहेगा? कुछ ना कुछ रहेगा, जैसे कि OET ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं दैट इज एडक्ट। ऑलराइट, तो H3B डॉट SME2, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा। इफ यू टॉक अबाउट द कमर्शियल, राइट, कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ बोरेन, राइट, तो कमर्शियली आपको BH3 डॉट इस फॉर्म में मिलेगा। ओके माय डियर। एक और फॉर्म होती है वेरी फेमस, दैट इज H3B NET3। तो या तो बेटा वो आपको देगा ये वाली फॉर्म, ये 1, 2 और 3, इसमें से कोई एक देगा। नहीं दिया तो फिर क्या देगा? B2S6। फाइनल होगी बात कि भाई BH3 इस फॉर्म में आने वाला है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? सेकेंड फॉर्म एक वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज, क्लास होने वाली है यार 6 बजे, चलो मैं इसको लिख के फिर वाइंड अप करते हैं। ओके बच्चे, फिर नेक्स्ट है दैट इज 9BBN। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पावर 10। हालांकि जो मैं बताते रहता हूँ इंपॉर्टेंट तो है ही वो सारा कुछ, लेकिन मतलब इफ यू टॉक अबाउट द बोरेशन 9BBN, इसका आयुपेक नेम है ना 9BBN। सो 9BBN को हम इन शॉर्ट ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं माय डियर। तो इफ यू टॉक अबाउट द बोरेन, इसका शॉर्टकट होता है लिखने का, जैसे मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा तो मैं इतनी शॉर्ट में लिखूंगा बच्चे। और आपको पता ही कि एक लुईस एसिड होता है, वो सब जगह है, यहाँ पे भी है, ठीक है माय डियर, यहाँ पे भी है, कंसिस्टिंग ऑफ वेकेंट p ऑर्बिटल। ओके, और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। बस ये लास्ट है, इसको कट करने के बाद, ठीक है। दिस वन, ओके, प्लीज पे अटेंशन, ये मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं माय डियर। ओके, दिस वन, राइट। So what about the counting? This one is the last example. Counting always takes place like this: 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7. कौन सा कार्बन छूट गया भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 होते हैं ना यार, कौन सा छूट गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This one, right? 8 and here is 9. So what about the IUPAC name? क्या आपको बाइसाइक्लिक का IUPAC नेम आता है ना? IUPAC नेमिंग आती है नेम की, कैसे देते हैं बताओ जल्दी से। 9 बोरा नेम क्या कहां से स्टार्ट होगा? 9 बोरा, क्या ये बाइसाइकिल है? यस प्लीज। 9 बोरा बाइसाइक्लो, यस प्लीज। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, सबको पता चल रहा होगा। 3 डॉट क्यों बनाया? समझ रहे हो आप व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? अरे IUPAC क्लियर है या नहीं है यार, जल्दी बताओ भाई। इधर 3 कार्बन एटम्स है ना, 3 राइट में है तो 3 डॉट, 3 लेफ्ट में 1, 2, 3, तो 3 लेफ्ट वाले हो गए डॉट, 1 ब्रिज हेड पे एटम है दैट इज 1। ऑलराइट, एंड अल्टीमेटली कितना है यहाँ पे? नॉन, 9 है, सो नोनेन, नोनेन। ये नेम हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे IUPAC में नेम आएगा जेई एडवांस वगैरह में, तो बच्चे सोचेंगे यार ये कौन सी IUPAC है, तो कभी पढ़ी नहीं थी, ठीक है। तो बेटा रिएजेंट की भी IUPAC होती है, सो वो ये देगा आपको 9BBN, ठीक। वर्क वही रहेगा सेम, हाइड्रोबोरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस है ना कहीं में। सो इसका स्ट्रक्चर हो गया 9 बोरा बाइसाइक्लो 3.3.1 नोनेन, दैट इज द IUPAC।
यूपैक नेम। हाँ, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन करना है? ये 3 डॉट ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, समझ में आता है ना सभी? बोलो यार, बताओ जल्दी जल्दी। सर बाईसाइक्लो की नेमिंग सीखी नहीं है। अच्छा, तो ये बोलो ना यार, नहीं सीखी फिर, तो ये बोलो कि नहीं सीखी है, तो ठीक है मैं सिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे रिमाइंड कराना आप, ठीक है? अब तो अभी 6 बजे एग्जैक्ट बेटा क्लास है दूसरी, ठीक है? सर तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। एक हाँ ऊपर स्क्रॉल हाँ करिएगा थोड़ा। हाँ, क्यों नहीं? हाँ डियर पूछो। सर ये जो फोर्थ दिस वन, इसकी फोर्थ वाला कुचिरो। हाँ, इसका एक एग्जांपल दे दीजिए बस, मतलब जैसे कोई भी टर्मिनल आप। एग्जाम्पल, हेलो मनोज सर, ठीक है सर, छोड़ दो क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, वाइंड अप कर रहा हूँ, बस कर ठीक रहा है, कोई हूँ। प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ठीक है, बस लास्ट एग्जाम्पल दे। छोटा सा एग्जांपल। हाँ बेटा, हाँ बेटा, वाई नॉट, आप एग्जाम्पल लो। Okay, first of all, let's talk about the rules and regulations. So we can use a code that is known as MEM. देखो ये वाला कोड आप बना लो, MEM. Markovnikov, anti-Markovnikov, and Markovnikov. And here is the, you must be kept in mind the spelling, double M, please. So addition, direct addition takes place according to the Markovnikov rule. Hydroboration oxidation takes place according to the anti-Markovnikov rule. Oxymercuration, demercuration takes place according to the Markovnikov rule, and Kucherov-Markovnikov as well. So Kucherov का एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है? चलो एग्जांपल लेके वाइंड अप करते हैं। ये रहा देखो एग्जांपल, दिस वन, ओके? As I already told you, my dear, we have to use Kucherov in case of terminal alkyne. Am I right? What type of alkene we have to use? Terminal. So this one is the terminal. All right. So आप कुचिरो की कंडीशन ले लो. As already told you, addition of water takes place according to the, yes my dear, according to the Markovnikov rule. So Markovnikov से आप already familiar हो. अरे हो या नहीं यार, ये तो बता दो. Yes or no? Yes, This sir. one is enol form. Okay बच्चे? This one is enol form. And now we have to convert it into, yes please, keto form. So here is, according to the Bayer system, keto form is more stable. So ultimately we get a ketone. ऐसा लगता भी नहीं है कि यार ये क्या बात हो गई है, कीटोन मिलता है, ठीक है? और यहाँ से बेटा दूसरी रिएक्शन शुरू हो जाती है। और ये यूनिट आप देख रहे हो, इस यूनिट से कौन सी नेम रिएक्शन शुरू होगी? लेक्चर 1 में मैंने बताया था बहुत अच्छे से। कौन सी रिएक्शन शुरू करोगे, जल्दी बताओ। एल्डोल। शाबाश, एल्डोल हो सकती है, और सर मिथाइल कीटोन है तो वो आइडोफॉर्म का हेलोफॉर्म। अच्छा, हाइड्रोफॉर्म, हाँ, यस प्लीज, वेरी गुड, हेलोफॉर्म। तो मैं यहाँ से हेलोफॉर्म शुरू कर सकता हूँ। यस, समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, ठीक है। okay then my dear, so thank you so much for your kind attention. थैंक यू सर। See you soon. Thank Okay my dear, okay then, okay my dear, take good care of yourself.